तो हेलो यार, डॉक्टर डेविल एपिसोड 29 की स्टार्टिंग में वोल्टन कह रहा होता है कि फाइनली यार चलो काम पूरा हुआ, फाइनली अब मैं घर जा सकता हूँ। और मिस चेंग थोड़ी उदास होती है। मैं वोल्टन साहब सामने देखते हैं कि सामने से आ रहे होते हैं हाओ, मिस चेंग के एक्स बॉयफ्रेंड, यानी वो उनके लवर आ रहे होते हैं। फिर वोल्टन मिस चेंग को कहता है, मिस चेंग देखिए आपका आशिक, आपका लवर आ चुका है, आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? जाइए जाइए उसके पास जाइए। फिर हमारे वोल्टन साहब नोटिस करते हैं कि उनके पास एक फर्रारी, एकदम धुर्राकेदार एकदम स्पीड में फर्रारी आ रही होती है। फिर उस फर्रारी में से उतरते हैं वोल्टन के कजन यानी अंकल के बेटे। वो वोल्टन को कहता है, हाय लूजर, कितने समय बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हें देखने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें अपनी कार में बिठाऊं, मेरा तो उल्टी करने का मन कर रहा है। वोल्टन के कजन को देख के हाउ कहता है कि हेलो मिस्टर, ये आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है कि हम दोनों की मुलाकात यहाँ हुई। और वोल्टन का कजन भी कहता है कि हाँ यार हाउ कैसे हो यार, इतने सालों बाद तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वोल्टन का कजन मिर्च में थोड़ी, आग में थोड़ी और मिर्ची यानी घी डालता हुआ कहता है कि मिस्टर हाउ, क्या आप मिस चेंग के साथ डेट पे जा रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। फिर मिस चेंग कहती है कि मिस्टर ये आप गलत समझ रहे हैं, मैं और मिस्टर हाउ बिल्कुल भी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, हम लोग बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। और वोल्टन साइड में खड़ा खड़ा देख रहा होता है। फिर हमारे वोल्टन साहब वहाँ से जाने लगते हैं, पर मिस चेंग उसे वहीं के वहीं रोक लेती है। वो कहती है, एक मिनट रुकिए सर, आप कहीं नहीं जा सकते। फिर वोल्टन कहता है, हे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे जाने दो। फिर मिस चेंग कहती है, नहीं सर, आप अभी के लिए घर नहीं जा सकते, आपको इस मैटर को सॉल्व करके ही जाना होगा। फिर वोल्टन कहता है, इसमें मेरा क्या काम है? वोल्टन कहता है, इसमें मेरा क्या काम है, ये तुम लोगों का काम है, ये तुम लोगों के बीच की फाइट है, इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है, मुझे इसमें बीच में मत घसीटो, ये तुम लोगों आपस का काम है, आपस में निपटाओ, मुझे मत खींचो। वोल्टन जाने लगता है पर उसका कजन बीच में आ जाता है। वो कहता है, हे रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बेवकूफ, एक बार के लिए तुम कहीं नहीं जा सकते। फिर वोल्टन का कजन कहता है कि हे ब्रदर, क्या तुम्हें मुझसे यहाँ कुछ कहना नहीं है क्या? ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। फिर वोल्टन कहता है कि तुझे लगता है कि तेरी फैमिली यानी ये फैमिली बहुत ज़्यादा कमाल की है, इस दुनिया की बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है। साले तेरे को मैं तेरी औकात एक ना एक दिन तो दिखाई दूंगा, और हो सके तो मैं तेरी वहाँ पे लात मारूंगा जहाँ से तू बच्चा पैदा करता है। फिर वोल्टन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वोल्टन उसके दिल के ऊपर अपनी अंगुली करके कहता है कि तू साले मेरे बीच में मत आया कर, मेरे मैटर्स के बीच में मत आया कर, कि तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तेरा खुद का बाप तुझे नहीं पहचान पाएगा कि मेरा बेटा कौन है और कौन नहीं है। वोल्टन को इतना गुस्से में, इतना स्वैग में देख के मिस चेंग अपने मन में कहती है कि वोल्टन सच में बहुत ज़्यादा बदल गया, क्या कूल एटीट्यूड है, क्या कूल पर्सनालिटी है, क्या बात है। वोल्टन को इतने गुस्से में देख के हाउ की भी थोड़ी फटके चौसठ हो जाती है। वो कहती है, अरे बाप रे, मैं वोल्टन को पहली बार इतना गुस्से में देख रहा हूँ। अच्छा भाई ये मेरे से लड़ाई कर रहा था, उससे मैं इतना गुस्से में नहीं था, नहीं तो मेरी तो खटिया खड़ी कर देता। फिर वोल्टन का भाई भी अब ज़्यादा सह नहीं सकता था, वो भी थोड़ा गुस्से में रहता है। वो कहता है, तू अपना हाथ मुझसे दूर रख बे साले लूजर, बेकार गंदी नाले के कीड़े, क्या तू मुझ पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है? साले तू तो हमारे परिवार में होने के लायक भी नहीं है, तू तो साले इस चीज़ को डिजर्व भी नहीं करता। कहता है, क्यों भोला बन रहा है, मैं जानता हूँ तू मुझे बहुत सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बहुत समय से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तेरे और तेरे बाप की नज़र तो मेरी प्रॉपर्टी पे है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और उसके भाई को यानी उसके कजन को यानी उस लड़के को आ जाता है गुस्सा। वो कहता है, तूने जरा वापस कह के दिखा, साले तेरी हड्डियाँ का चूरमा बना दूंगा, और तू साले कह क्या रहा है, जरा सोच समझ के बोल। वोल्टन जाने लगता है। वो कहता है, वैसे भी मुझे तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, अब मेरी आंखों से दफा हो जाओ। वोल्टन को इतना एटीट्यूड, इतना स्वैग में देख के मिस चेंग तो कसम से बहुत ज़्यादा वोल्टन की दीवानी हो रही थी। वो कहती है, वोल्टन सच में तुम तो बहुत ज़्यादा कूल हो। फिर उसका भाई भी कहता है यानी कज़न कहता है कि वैसे भी हाँ, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, वैसे भी फादर ने तुझे तो पहले से ही निकाल दिया है हमारी कंपनी से और फैमिली से, अब तेरा हमारे घर में कोई जगह नहीं है। फिर मिस्टर ये यानी वोल्टन के भाई की नज़र जाती है हाउ पे। वो सोचता है कि अरे हाँ, क्यों ना मिस्टर हाउ यहाँ है, क्यों ना मैं इन्हें अपनी टीम में कर लेता हूँ, ये मेरे लिए सही रहेगा, इससे मैं वोल्टन के खिलाफ बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। फिर वो ठरकी हाउ फिर से मिस चैंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो कहता है, मिस चैंग आपको याद है ना, आपको मेरे साथ आज शाम को डिनर करने चलना है, आपकी और हमारी सुबह सुबह बात हुई थी, आपको याद है ना? पर मिस चैंग कहती है, नहीं मुझे याद तो है, पर मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ चल पाऊंगी। फिर मिस चैंग उससे कहते हैं कि मुझे याद तो है पर मैं नहीं चल सकती, मैंने तुम्हें अभी कहा था, इसलिए मैं नहीं चल सकती, और मैंने तुम्हें सुबह भी मना ही कर दिया था, मेरे पीछे इतना मत पड़े रहो। फिर हाउ मिस चैंग को रोकने की कोशिश करता है। फिर मिस्टर ये यानी वोल्टन के कज़न कहते हैं, हे मिस्टर हाउ आप कहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर वोल्टन का भाई कहता है कि मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, मिस चेंग के साथ आपकी डेट कराने में। फिर हाउ कहता है कि ठीक है चलो, मुझे मंजूर है। मिस चेंग अपने कैबिन की विंडो से वोल्टन को देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि वोल्टन तुम तो सच में बहुत ज़्यादा बदल गए, भले ही हम दोनों की अब इंगेजमेंट टूट चुकी है, पर फिर भी पता नहीं अब मैं धीरे धीरे तुम्हें पसंद करने लगी हूँ।
और फिर वो वोल्टन को देख के सोचती है कि वोल्टन सच में तुम बहुत ज़्यादा बदल गए, आखिरकार तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा कैसे बदला, और तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारा एटीट्यूड भी अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। फिर पीछे से मिस चैंग की सेक्रेटरी आती है, वो कहती है मिस चैंग अब सब कुछ खत्म हो चुका है, प्लीज़ आप सब कुछ भूल जाइए, आप वोल्टन के बारे में इतना मत सोचिए। तो आग में और ज़्यादा घी डालने लगती है, वो कहती है कि वोल्टन आपके काबिल नहीं था, सब कुछ भूल जाइए, आपकी एंगेजमेंट टूट चुकी है, मिस्टर हाउ आपके लिए सही है। मुझे तो लगता है ये लड़की आग में घी डाल रही है, इसका कोई सही इरादा नहीं लगता मुझे। फिर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि आप और मिस्टर हाउ एक दूसरे के लिए बने हैं, मिस्टर हाउ और आप दोनों एक अच्छी जोड़ी हैं, वोल्टन आपके काबिल नहीं था, वो तो वैसे भी आपको छोड़ने वाला ही था, वो तो बस एक प्ले बॉय है, और आप और मिस्टर हाउ एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे। फिर मिस चैंग भी कहती है कि हाँ वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है, वोल्टन ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूँ, मेरे पास और कोई आगे चारा नहीं रहा, तुम भी बताओ मैं क्या करूँ। फिर हमें वोल्टन को दिखाया जाता है तो जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि चलो जो कुछ हुआ मैं उसे भूल जाता हूँ, वैसे भी मिस चैंग अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगी, और हाव भी मुझे नहीं लगता वो उनके पीछे पड़ा रहेगा, खैर अब मैं अपने रास्ते चल सकता हूँ। वो कहता है इस बॉडी के ओनर की जो फियोन्सी है वो सच में लाजवाब थी, मिस चैंग सच में लाजवाब थी, पर लेकिन मेरी गलती के कारण मैंने उसे ठुकरा दिया, खैर चलो जो हुआ जो हुआ, अब मुझे अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अब मुझे एक जगह रुके नहीं रहना चाहिए। वोल्टन अपनी साइकिल को हायाबुसा की स्पीड में ले जा रहा होता है, वो सोचता है कि क्यों ना चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी बाहर जाके अपनी मेडिसिन का ठेला खोलता हूँ, कहीं ना कोई लोग तो आएंगे मुझसे मेडिसिन लेने के लिए। वोल्टन अपना ठेला खोलता है, और ठेला खोलने के बाद लोग उसके ओर देख रहे होते हैं, वो कहते हैं आखिरकार ये ठेला किस चीज़ का है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिसिन, द गॉड ऑफ मेडिसिन, मैंने सुना तो है गॉड ऑफ मेडिसिन के बारे में, पर लेकिन मेडिसिन तो दुकानों पर मिलती है, इसने ये ठेला यहाँ क्यों लगाया है। गॉर्डन कहता है कि चलो मेरा प्लान काम कर रहा है, अब धीरे धीरे लोग मेरे पास आएंगे, मैं जानता हूँ अभी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर धीरे धीरे एक एक करके सब धीरे धीरे आएंगे मेरे पास, क्योंकि मैं हूँ गॉड ऑफ मेडिसन, द ग्रेट वोल्टन। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होती है, तो मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।